के बाद भी एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की एक रेंज होती है, एक लिमिट होती है कि 60 एम्पेयर का है, 80 एम्पेयर का है, वो भी उस लिमिट से आगे नहीं जा सकता, रीच आउट नहीं कर सकता। ठीक है। जो कि वो एक इन्वर्टर का काम होता है। सही है। अगर ऐसा हो सकता तो फिर लोग ये करते हैं कि 1, 2, 2.5 लाख का इन्वर्टर लेने के बजाय 5, 6, 10 हजार वाले, 5 हजार वाले वो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाते और 2 प्लेटों को उन पे कर देते। तो कितना फिजिबल सोल्यूशन हो जाता है लोगों के लिए भी। सही है, सही तो लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे? तो इसकी वजह यही है कि इन्वर्टर पे इन्वेस्ट करना जरूरी है शुरू में। अगर आपको ज्यादा प्लेटें उस पर रखनी है, ज्यादा घर का लोड चलाने के साथ तमाम पैनल मिल जाएंगे। अभी लॉजी X6 की सीरीज का 590 वॉट का पैनल है ये। लॉजी हाइमो 6 जी, हाइमो 6 X6 जो है ये जिनको एन टाइप सिंगल ऑफिशियल है ये, और ये 585 वॉट में है। ठीक हो गया, 585 वॉट हो गया, 16 बस बार के साथ। एक ग्रेड डॉक्यूमेंट्स वाले। जी जी, इसमें हमारे पास देखिए तमाम माल जो होता है वो डॉक्यूमेंटेड होता है। ये डबल ग्लास वाला ये जी डबल ग्लास है। इसके रेट आपको मिलेंगे इनको एन टाइप डबल ग्लास। कितने वॉट का ये भी 585 वॉट में है। ठीक हो गया। डबल ग्लास पीछे जरा दिखा दो डबल ग्लास। जी देखें आप इसको पीछे। अच्छा ये डबल ग्लास है, ठीक हो गया। प्राइस अब पीछे जाएगा। अच्छा। जो लोग भी इससे सस्ता माल बेच रहे हैं या लोग आवाम को यूट्यूब वगैरह पे बुला के गुमराह कर रहे हैं कि जो है हम माल सस्ता दे रहे हैं और हमसे आगे ले, तो वो सिर्फ आवाम को गुमराह किया जा रहा है। जब वो यूट्यूबर जो अपने पास ट्रैफिक लाना चाह रहे हैं वो आवाम को गुमराह करने के लिए रेट बता रहे हैं कि आवाम उनको उनकी तरफ मुतवज्जे हो और दूसरे लोगों से उनको कंपेयर करके उनसे माल खरीदे। जबकि आप उनके पास भी जाके रेट लेंगे तो उनके पास ये रेट आपको मिलेंगे नहीं। और अगर वो कोई ना कोई बहाना बना देंगे या तो उनके पास अगर आपको ये रेट मिलेंगे तो वो हो सकता है माल 2 नंबर हो। देखिए बाज़ औक़ात टेस्टिंग के दौरान ही पता लगता है कि इसके बस बार वगैरह जल गए या इसकी एफिशिएंसी आउटपुट वो है नहीं। अच्छा। तो फिर वो इसकी फ्लैशर रिपोर्ट फेल हो जाती है तो वो माल रिजेक्ट हो जाता है। आम कस्टमर नहीं मतलब नहीं ये बात नहीं समझेगा। अब वो माल क्या करता है, अब अगर ये इसकी एक जगह से जला है या खराब हुआ तो ये पूरा खराब होता चले जाएगा। ठीक है। पूरा खराब होता चले जाएगा और फिर ये लॉन्ग टर्म में जाके अपनी एफिशिएंसी जो है वो 4 गुना तेजी से गिराएगा। अस्सलाम वालेकुम असलम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं असलम भाई? खैरियत से हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह सोलर पैनल की कीमतें तारीख की कम तरीन सतह पर चल रही थी काफ़ी अरसे से, और इस वक्त तकरीबन ये 10 दिन पहले मार्केट में एक बहरान पैदा किया गया जी। खासतौर पे बड़ी जो इम्पोर्टर की तरफ से ये मसनूई तौर पे मतलब है कि ये शॉर्टेज पैदा की गई जी। मुख्तलिफ शॉप वाले उसका सर्वे किया मैंने, उन्होंने यही बताया कि मसनूई शॉर्टेज की पैदा की गई और रेट्स को ऊपर ले गए। तो ये बताइए कि इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है, हम यही जानने के लिए आपके पास आए हैं। देखिए मार्केट में रेट्स जब नीचे जाते हैं, अगर कस्टमर बाइंग बंद कर देते, कस्टमर ने बाइंग बंद नहीं करी और कस्टमर्स की भी मजबूरी है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि लोगों के पास और बिल इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि लोग जो है अब उनके पास एक ही सॉल्यूशन है कि वो सोलर की तरफ मूव करें। ठीक हो गया। तो लोगों की डिमांड हाई होने की वजह से मजबूरन जो है वो लोगों को मार्केट का रुख करना पड़ा, जिसकी वजह से प्राइस जो है अब एक जगह पे आके सेटल्ड होगा। यानी ये 41-42 जो है अब वो प्राइस ये थोड़ा परमानेंट होता हुआ नजर आ रहा है मुस्तकबिल के लिए। और अब लगता नहीं है कि जो गर्मियों में है, खासतौर पे गर्मियों में, कि ये प्राइस अब पीछे जाएगा। जो लोग भी इससे सस्ता माल बेच रहे हैं या लोग आवाम को यूट्यूब वगैरह पे बुला के गुमराह कर रहे हैं कि जो है हम माल सस्ता दे रहे हैं और हमसे आगे ले, तो वो सिर्फ आवाम को गुमराह किया जा रहा है। जबकि ऐसा कोई भी नहीं है। आवाम, मेरे पास इतने लोग रोज के कस्टमर आते हैं, वो कहते हैं कि यार यूट्यूब पे इतना सस्ता बता रहे हैं और वो तो बोलने के इतने में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हरगिज़ आप किसी की बातों में मत आए। रेट जो है अब वो एक सेटल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं और रेट मेरे ख्याल से अब यही रहने वाले हैं और या तो इससे ऊपर जाएंगे, नीचे जाते हुए अभी कोई चांस नहीं, क्योंकि बाइंग बहुत तेजी से हो रही है। क्योंकि हम दुकानदार हैं, हम बता सकते हैं कि मार्केट में इस वक्त चहल पहल कितनी है, कस्टमर कितना है, तो उस हिसाब से जो है वो माल बहुत ज्यादा बाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से रेट एक जगह सेटल्ड हो चुके हैं। रेट मतलब काफी सेट हो गया रेट। जी जी, एवरेज रेट। तो रेट ये बताइए, रेंज बताइए कहाँ से लेके कहाँ से शुरू हो रहे हैं और कहाँ पे खत्म हो रहे हैं, सिर्फ ये बताइए, रेंज बताइए जरा। देखिए रेंज जो है वो 39 से शुरू हो रही है और ये जा रही है 43, 44, 5 तक। ये एवरेज चल रही है रेट। यही बहुत सारे सोशल मीडिया पे यूट्यूबर्स ने ये बात फैलाई हुई है कि 35 रुपए, 35 रुपए पर वाट, 32 रुपए पर वाट, 36 रुपए पर वाट। इसके बारे में जरा बताएं, क्योंकि आवाम यही देखकर मार्केट का रुख करती है, जब शॉप पे आती है तो पता चलता है कि रेट कुछ और है। इसके बारे में जरा रोशनी डालें। असल में ये जो है सिर्फ वो यूट्यूबर जो अपने पास ट्रैफिक लाना चाह रहे हैं वो आवाम को गुमराह करने के लिए रेट बता रहे हैं कि आवाम उनकी तरफ मुतवज्जे हो और दूसरे लोगों से उनको कंपेयर करके उनसे माल खरीदे। जबकि आप उनके पास भी जाके रेट लेंगे तो उनके पास ये रेट आपको मिलेंगे नहीं। और अगर वो कोई ना कोई बहाना बना देंगे या तो उनके पास अगर आपको ये रेट मिलेंगे तो वो हो सकता है माल 2 नंबर हो। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि जो माल मार्केट से आता है, जो भी देखें, अब जैसे मेरे पीछे पैनल है जी जी, इस पैनल की एक फ्लैशर रिपोर्ट जारी की जाती है कंपनी की तरफ से। वो फ्लैशर रिपोर्ट में आता है कि इस पैनल के इतने एम्पेयर जनरेट करता है, इतने वोल्ट जनरेट करता है। इसको मिला के एक वाट तैयार होता है पैनल का कि इतने वाट का पैनल है। अच्छा। अगर उसमें से क्या होता है, कोई बाज़ औक़ात टेस्टिंग के दौरान ही पता लगता है कि इसके बस बार वगैरह जल गए या इसकी एफिशिएंसी आउटपुट वो है नहीं। अच्छा। तो फिर वो इसकी फ्लैशर रिपोर्ट फेल हो जाती है तो वो माल रिजेक्ट हो जाता है। आम कस्टमर नहीं मतलब ये बात नहीं समझेगा। अब वो माल क्या करता है, अब अगर ये एक जगह से जला है या खराब हुआ तो ये पूरा खराब होता चले जाएगा। ठीक है। पूरा खराब होता
चले जाएगा और फिर ये लॉन्ग टर्म में जाके अपनी एफिशिएंसी जो है वो 4 गुना तेजी से गिराएगा। मतलब ये चीजें नजर नहीं आती पैनल में? ये आपको नजर भी नहीं आएगा और बधाई इसके डॉक्यूमेंट वगैरह सब सही होंगे आपको पैनल के ना, लेकिन जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे, जैसे होता है कि हम कोई महंगा ब्रांड होता है उसके डिफेक्टेड पीस जैसे मार्केट में आते हैं, ये वही चीज चक्कर है ये भी जो है ना। अब ये बधाई तो आम कस्टमर को पता भी नहीं लगेगा, वो तो बोलेगा कि यार ये तो सस्ता में मैं ले लूँ, बारकोड वगैरह तो सब सही है, बारकोड भी इम्पोज हो जाते हैं 200-300 में। ठीक है। तो असल मसला ये है कि फिर वो ये माल होगा जो दुबई और ईरान के थ्रू आ रहा है, तो इससे कस्टमर को चाहिए कि बचें और इस किस्म की धांधली से बचें और अपने आप को जो है वो 1-2 रुपए के पीछे अपना जो है 20-25 साल की जो 30 साल की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसमें नुकसान ना करें। 1-2 रुपए के पीछे के आप 2-3 हज़ार बचाने के चक्कर में आप अपने लॉन्ग टर्म में जो है अपना नुकसान कर बैठे। और आप ये भी बताया था कि वो जो पैनल होते हैं वो स्कैन भी हो जाते हैं, स्कैन करेंगे तो वो भी स्कैन रिपोर्ट भी सही स्कैन भी हो जाएंगे क्योंकि निकले तो वो भी कंपनी से ही है, उनमें भी बारकोड इम्पोज हो जाता है। एक बहुत अहम सवाल है कि एक आम कस्टमर जिसके पास लाखों रुपए का बजट नहीं है बड़ा सिस्टम लगवाने के लिए, ठीक हो गया, तो ये बताइए कि वो छोटे सिस्टम से किस तरह शुरू करे कि मतलब बाद में उसके पैसे ज़ाया ना हो और वो पैनल वगैरह चेंज करे, इन्वर्टर, इस तरह के तो सॉल्यूशन बताइए ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उसके पास पैसे आते जाएं वो तो सिस्टम अपने आप को अपग्रेड करते रहे। देखिए सबसे बड़ी तो जो है आवाम को जो गुमराह कर रहे हैं लोग, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कस्टमर हमारे पास आते हैं, कस्टमर का ये माइंडसेट बना दिया गया है कि 2.5 किलोवाट में 5 किलोवाट तक का सिस्टम लगा दिया जाता है जिसमें एक एसी या 1.5 टन का 2 टन का जितना भी बड़ा एसी हो वो 2 पैनलों से चला रहे हैं और हर तरीके से अब यूट्यूबर्स ने चला के दिखा दिया लोगों को, जबकि हम नहीं चला पा रहे हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी हमें तो नहीं नजर आई अभी तक ना। अच्छा, देखिए सबसे पहले कस्टमर को एक चीज समझने की जरूरत है कि अगर वो सिर्फ एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं घर में तो वो इन्वर्टर का काम हरगिज नहीं करेगा, क्योंकि इन्वर्टर का जो बेसिक काम होता है वो पीवी से जो आने वाला डायरेक्ट करंट होता है उसको एसी में कन्वर्ट करता है, अल्टरनेटिव करंट में, जो कि आपके घर के चीजों को चलाता है, जैसे कि मोटर हो गई आपके घर में, आपके एसी हो गया अगर जो सादा वाला एसी है, और आपकी फ्रिज हो गया, बाकी आपकी लाइटें वगैरह जो हो गई उनको चलाने के लिए ये वाला जो है वो इन्वर्टर हमारा जरूरी होता है। अब एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाने से पहले आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, अगर आपके पास डीसी फैन नहीं है तो पहले आपको डीसी फैन चेंज करने की जरूरत है, सही है, पूरे घर के। फिर उसके बाद भी एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की एक रेंज होती है, एक लिमिट होती है कि 60 एम्पेयर का है, 80 एम्पेयर का है, वो भी उस लिमिट से आगे नहीं जा सकता, रीच आउट नहीं कर सकता, जो कि वो एक इन्वर्टर का काम होता है। सही है। अगर ऐसा हो सकता तो फिर लोग ये करते हैं कि 1-2-2.5 लाख का इन्वर्टर लेने के बजाय 5-6-10 हज़ार वाले 5-5 हज़ार वाले वो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाते और 2-2 प्लेटों को उन पे कर देते, तो कितना फिजिबल सोल्यूशन हो जाता है लोगों के लिए भी। सही है, सही तो लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे? तो इसकी वजह यही है कि इन्वर्टर पे इन्वेस्ट करना जरूरी है शुरू में, अगर आपको ज्यादा प्लेटें उस पर रखनी है, ज्यादा घर का लोड चलाना है, क्योंकि देखिए एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर भी 2 तरीके के हैं, एक है वो जो लोकल चाइना के आते हैं 5,000-10,000 वाले जो आपको आसानी से दुकानों पे मिल जाएंगे, वो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की ना कोई वारंटी होती है ना उनकी कोई जो है वो लिमिट होती है कि इतना, तो वो अगर उनके ऊपर गलत लोड डाल दिया जाए तो वो फौरन उड़ जाते हैं, ठीक है, फिर आप कुछ कर नहीं सकते, आपके वो 5-10 हज़ार रुपए भी जाया। सही है, ओके। कुछ एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर आते हैं जो हाइब्रिड है, सिमटेक वगैरह के सोर्स के, वो अच्छे चार्ज कंट्रोलर है, लेकिन वो हर किसी के लिए नहीं है। यानी पहले इन्वेस्टमेंट आप कह रहे हैं कि इन्वर्टर पे इन्वेस्टमेंट कर दी जाए जी, जो कि 1-2 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहते हैं, जबकि मेरी नजर में मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आवाम को, देखिए मुझे ना सिमटेक के इन्वर्टर बेचने ना मुझे किसी का अपना माल बेचना, तो मैं एक वीडियो बना के डालूंगी, इन्वर्टर आपके मसले हल कर देगा। अगर मुझे कंपनी स्पॉन्सर, मैं लेता नहीं उनसे स्पॉन्सरशिप के, मैं उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आपको बताऊं कि इतना अच्छा है ये आपके घर का इतना लोड चला दे। सही है, ठीक है। सिंपल सी बात समझ लें, अगर आप 1 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाह रहे हैं तो आप ना लगाएं। अच्छा, वो आपके वक्ती तौर के लिए तो होगा, लेकिन कल को आपको सिस्टम बढ़ाना पड़ेगा ना, तो आपको अगर 1 किलोवाट का अच्छा इन्वर्टर लेते हैं इन्वर्क्स का तो वो आपको 80,000 तक का पड़ेगा, 70 से 80,000 का, ठीक है। वही अगर आप 2 किलोवाट 2.5 किलोवाट का लेंगे तो वो आपको पड़ेगा 90,000 का। तो आप खुद सोचिए कि आपके लिए क्या चीज बेहतर है। तो सबसे पहले जब आप इन्वर्टर लें तो कम से कम इन्वर्टर आप 2.5 किलोवाट वाला लें, जो 10-20 हज़ार रुपए और ऊपर डाल के आप वो इन्वर्टर लें, आपकी इन्वेस्टमेंट जाया नहीं जाएगी, वो आपको थोड़े टाइम में कवर हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके साथ आप 3 से 4 पैनल उसमें लगाएं, सही है, और इस सिस्टम से आप शुरुआत में, और फिर इसके साथ आपने कोई बड़ा हैविंग जो है वो लगाने की जरूरत नहीं, फ्रेमिंग वगैरह आप सिंपल से 4-4 हज़ार वाले फ्रेम खरीदें मार्केट से, जो L2 फ्रेम आते हैं, आप उनको अपनी छत पे इंस्टॉल करें, उनको अच्छे से माउंट करें कि कोई कहीं जाए ना, किसे माउंट करवाएं, और उनके साथ आप इन्वर्टर और पैनल इंस्टॉल करके एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन को बुला के जिसको सोलर का काम आता है उससे आप वायरिंग करवाएं। पैनल कितने लगेंगे? 3 से 4 पैनल लगेंगे। 4 पैनल, उसमें 5 पैनल तक की रेंज होगी, आप उसमें 3 पैनल 4 पैनल आराम से लगा सकते हैं। अगर इन्वर्टर चला दे 4 पैनल की रेंज इनफ है आपके लिए, आपका घर का बहुत काफी अच्छा लोड चला देगी। उसके अलावा बैटरी, उसके अलावा आप उसमें 2 बैटरी लगा सकते हैं, 2 से 1 बैटरी आप उसमें लगाएं, और आप जो है फिर आपका जो घर का मसला है काफी हद तक हल हो जाएगा, यानी आपका आधा घर का लोड जो है वो इसमें कवर हो जाएगा, और आप बिल में वाज़े कमी देखेंगे क्योंकि आपके पंखे वंखे इसमें हर चीज आ जाएगी।
वो लोग जो बिल्कुल भी कोई सिस्टम अफोर्ड नहीं करते और उनके घर में अगर डीसी फैन लगे हुए हैं तो उनको फिर ये है कि वो 1-2 प्लेटें रख के फिर उसको एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करके फिर वो ये सिस्टम चलाएं, उनके लिए सिस्टम भी अच्छा होगा, ठीक हो गया, कोई मसले की बात नहीं है। हमारे जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता है आपकी स्पेशलिटी की, आपके पास क्या क्या होता है। जो हमारे नए देखने वाले हैं उनको बताइए कि अपनी शॉप पे जरा तारुफ करा दीजिए, स्पेशलिटी क्या क्या होती है आपके पास। जी, हमारी शॉप आपको ये मेन रीगल पे प्रीडी स्ट्रीट के ऊपर ओडियन सेंटर के साथ मौजूद है, हमारा पूरा शोरूम है। ठीक है। इसमें हमारे पास देखिए हर तरीके का प्रोडक्ट होता है। आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे हम नहीं लगाते हमारे वेयर हाउस वगैरह में, जी। जो माल होता है वो मेक टू ऑर्डर है। आपको जब जो भी आप जिससे सिर्फ Tier 1 कंपनीज का, ठीक है। मैं वाजे करता चलूँ कि हर कंपनी का माल हम नहीं रखते। जिन जिन पैनल्स में जिन जिन इन्वर्टर में शिकायत है उस कंपनी के पैनल्स को हम नहीं रखते। कस्टमर को भी मैं बताता चलूँ, कोई कस्टमर मुझसे इनवरएक्स का और क्राउन वगैरह का जो पूछते हैं, देखिए मैं किसी पैनल की बुराई नहीं करता, ना मैं किसी कंपनी की आज तक मैंने बुराई करी। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये होता है जिस कंपनी ने R&D में इतने टाइम से इन्वेस्ट किया हुआ सही है। है और जो 12-15 साल से अपनी R&D में इन्वेस्ट करके अपनी टेक्नोलॉजी को वक्तन फवक्तन इंप्रूव करते आई है, तो उसका माल लगते हैं उस आप। कंपनी पे मेरी प्रेफरेंस ज्यादा होती है, हो क्योंकि गया। मुझे पता होता है इन्होंने अपनी गलतियों को मिनिमाइज किया है और अपनी जो है वो चीज़ों को बेहतर किया वक्त के साथ साथ, तो उनकी मार्केट में जो एक ट्रस्टवर्दीनेस है वो डेवलप हो चुकी है। सही है, तो ठीक। वो Tier 1 कंपनी में 5 कंपनीज आती है, जिनको लॉन्जी, ट्रीना, ठीक है। कैनेडियन सोलर वगैरह, तो इनको मैं ज़्यादा प्रमोट करता हूँ इसीलिए क्योंकि इन कंपनी की जो ट्रस्टवर्दीनेस है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है और इनकी R&D टीम वगैरह जो है वो काफ़ी टाइम से काम कर रही है टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, जिसमें पहले HGD करके वो आते थे, फिर उसके बाद टॉपकॉन टेक्नोलॉजी अब आ रही है, मोनोपर्क बीच में आई, अब टेंडम जंक्शन वगैरह टेक्नोलॉजी में, यानी बहुत सारी पैनल टेक्नोलॉजी भी आपके पास इन्वर्टर्स भी है और उसके अलावा इंस्टॉलेशन भी करते जी हैं जी, पैनल में भी हर तरीके की टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है और अच्छे से अच्छे पैनल बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर में भी टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है। है। तो वोल्ट्रॉनिक पावर का मदरबोर्ड जिन पैनल में इंस्टॉल होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो वाले इन्वर्टर लगाऊं, जैसे कि इन्वरएक्स हो गया, क्राउन हो गया, सोलर मैक्स हो गया और अपना ये टेस्ला हो गया। टेस्ला आजकल शॉर्ट है लेकिन टेस्ला भी बहुत अच्छा इन्वर्टर है। इसके यानी जो अलावा- ब्रांडेड है, जो मतलब जिनकी जी। क्वालिटी है वही रखते हैं आप माल। जी, जो क्वालिटी माल होता है जिसके अंदर का हमें मदरबोर्ड पता होता है कि रिलायबल है, ये कस्टमर को तकलीफ नहीं देगा। देखिए कस्टमर की तकलीफ सबसे बाद में, पहले हमारी तकलीफ है वो, क्योंकि कस्टमर ने हमें आगे बताना है, हम पे आगे शोर करना है कि यार ये चीज़ खराब हो गई है, आप इसको सही करो। तो हमारी कोशिश ये होती है ऐसी चीज़ दे कि कस्टमर एक बार लेके जाए और फिर उसको वापस आना ना पड़े। अच्छा असलम भाई, सबसे पहले कौन सा पैनल दिखा रहे हैं आप? सबसे पहले ये देखिए मेरे पास ये आपको तमाम पैनल मिल जाएंगे। अभी लॉजी X6 की सीरीज का 590 वॉट का पैनल है ये। लॉन्जी हाइमो 6 जी, हाइमो 6 X6 जो है सबसे पहले इसके स्पेशलिटी बता दी कि मतलब कितने वोल्ट होते हैं, कितने एम्पियर होते हैं? ये 590 वॉट का पैनल है और ये X6 इन्होंने सीरीज निकाली ही जो है वो रेजिडेंशियल और कमर्शियल पर्पस के लिए। है। इनकी जो हाइमो 7 लोग डिमांड कर रहे हैं, तो मैं अपने व्यूअर्स के बताते चलूँ कि जो हाइमो 7 पैनल है वो मार्केट में नहीं आएगा। वो उसकी ना आने की वजह ये है कि वो कस्टमर जो इंडस्ट्रियल लेवल के कस्टमर है, जिनको 100 किलोवाट की इंस्टॉलेशन करनी होती जी, है, जी। आप इसकी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। इसके ओनर से मेरी बात होती है तो उनका कहना यही है कि वो अपनी वेबसाइट के ऊपर उन्होंने वाजे करके लेटर डालना है, या शायद उन्होंने डाल भी दिया है कि हाइमो 7 उन्होंने बनाया है इंडस्ट्रियल यूज के लिए, यानी जो बड़े कमर्शियल हैवी यूज होते हैं वहाँ पे वो पैनल सूटेबल है। ठीक जो है। छोटे मोटे जो रेजिडेंशियल सिस्टम होते हैं 5 किलोवाट, 4 किलोवाट, 10 ठीक किलोवाट, उनके लिए सूटेबल नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी एक X6 सीरीज निकाली है, X6 जो कि घर में जो जिनको इंस्टॉल करना है छोटे सिस्टम, उसके लिए सीरीज बेहतरीन है। लॉन्जी हाइमो 6 जी, X6 ठीक है। तो कितने वॉट की प्लेट है ये ये? 590 वॉट का पैनल है। 590 वॉट की पैनल है, ठीक हो गया। और ये बताइए कि इसके रेट्स क्या है इस वक्त? इसके रेट्स आपको मिल जाएंगे 40 40 रुपये पर वॉट मिल जाएगा। ठीक है। और पैलेट्स वगैरह में गुंजाइश मिल जाएगी? अगर पैलेट उठाना चाहते हैं पैलेट वगैरह लेना चाहे तो ये पैलेट के रेट ही मैंने आपको बताएं, और अगर वो लूज में कोई मांगता है 2-4 पैनल तो उसको 41 मिलेंगे इसके। ठीक है। देखिए मैं वो रेट बताता हूँ जो मेरे पास आपको मिलेंगे, ना मैं वीडियो में लोगों को व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मैं कम रेट बताऊँ, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं। हाँ, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया और मैं ये भी नहीं कहता कि रेट जो है वो यही रहेंगे, कोई कस्टमर बोले तो डेली के रेट चेंज होते हैं? जी, रेट चेंज होता है डेली। ठीक है। इसके बाद ये कौन सा है? जिनको है ये जिनको है, जिनको एन टाइप Single glass। ऑफिशियल है ये, और ये 585 वॉट में है। ठीक हो गया, 585 वॉट हो गया। 16 बस बार के साथ। एक ग्रेड डॉक्यूमेंट्स वाले? जी जी, इसमें हमारे पास देखिए तमाम माल जो होता है वो डॉक्यूमेंटेड होता है चाइना से। हमारी सप्लाई चेन वगैरह जो है वो हर चीज़ हमने क्रैक की हुई है, सॉर्टेड आउट है। वेंको मोनोफिशियल की जो रेट है ये आपको मिलेंगे 42 रुपीज़ चला रहे हैं। सिंगल ग्लास? सिंगल, जी, सिंगल ग्लास। ठीक हो गया। अच्छा असलान भाई, ये कौन सा है? ये डबल ग्लास वाला है? ये जी डबल ग्लास है, इसके रेट आपको इनको मिलेंगे। एन टाइप डबल ग्लास जी, जी। कितने वॉट का ये? ये भी 585 वॉट में है। ठीक हो गया। डबल ग्लास पीछे जरा दिखा देते डबल ग्लास। जी देखें आप इसको पीछे से। अच्छा ये डबल ग्लास है, ठीक हो गया। जी। तो इसके रेट जरा बता दें क्या है? ये आपको 43 में मिल जाएगा। 43 रुपये पर वॉट, ठीक हो गया। तो ये रेट्स डेली के रेट्स मतलब चेंज होते रहते जी हैं? जी, रेट्स में फ्लक्चुएशन है, मार्केट में 1-2 रुपए की फ्लक्चुएशन चलती रहती है।
ठीक है। वो आम बात है, कोई जो है ना ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, रेट सी होलसेल रेट है हसन भाई? जी होलसेल रेट होते हैं हमारे बहुत पास। सारे जो लोग हैं वो 35 रुपए 36 रुपए भी चला रहे हैं, मतलब ये क्या है, मतलब जरा मैंने आपको सारी चीजें देखिए क्लियर कर दी, 35-36 रुपए होने की वजह क्या हो सकती है और क्यों लोग जो 35-36 बोल भी रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। जी जी तो इसके अलावा जो है मेन चीज मैंने आपको समझा दी कि सबसे बड़ी चीज मैंने फ्लैश रिपोर्ट वगैरह बता दिया, माल बता दिया कि दुबई के थ्रू आने वाला माल सस्ता होगा 1-2 रुपये और उसमें क्या क्या वाजे फर्क है। अब इसके अलावा और कौन से पैनल्स आपके पास इसके होंगे? अलावा जो ट्रीना होता है, ट्रीना आजकल शॉर्ट है। इसके अलावा जे मिल जाएगा, जे 1-2 रुपये कम में ही होता है। जे कितने वाट का मिल जाएगा? जे हमारे पास 550 560 से लेके 590 बाईफिशियल भी मिल जाएगा। जे के रेट बता दें, जे के जे की रेट 39 रुपीज में जे मिल जाएगा। 30। और इसके अलावा इसके अलावा जो है वो कैनेडियन है, कैनेडियन भी माल आने वाला है तो वो आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा उस हवाले से। कैनेडियन के रेट भी वैसे जिनको से 1 रुपया ज़्यादा ही होता है। हमारा एड्रेस है मेन रीगल चौक, प्रीडी स्ट्रीट, ओडियन सेंटर के साथ ही आपको एजीएस सोलर का शोरूम नजर आ जाएगा। रीगल चौक, रीगल चौक के ऊपर, मेन रीगल चौक के ऊपर प्रीडी स्ट्रीट, ओडियन सेंटर के साथ ही आप आसानी से पहुंच जाएंगे अगर आप ये एड्रेस याद कर लेंगे। एजीएस सोलर, जी ठीक हो गया। और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए अपना। कॉन्टैक्ट नंबर है 0321922939 और 0323317872 3। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।